नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट के अंदर जय बजरंगबली का जाप जरूर करें ताकि हनुमान जी के सच्चे दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कलयुग के सर्वश्रेष्ठ देवता अगर कोई है तो वह हनुमान जी है। और हनुमान जी के माध्यम से दोस्तों जिन लोगों ने हनुमान जी की पूजा पाठ की है, उन्होंने आराधना की है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के अंदर फल प्राप्त हुआ है और हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति के जीवन के अंदर देखने को मिली है। दोस्तों, हनुमान जी अजर है, अमर है और साथ ही साथ अपने भक्तों पर हर समय उनके संकट को दूर करने के लिए तैयार रहने वाले होते हैं। इसीलिए हनुमान जी का विशेष महत्व माना जाता है। जो कोई भक्त दोस्तों सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी को याद करता है, चाहे कैसा भी क्यों न कार्य हो, हनुमान जी को वह कार्य पूरा करने के लिए आना ही होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के अगर आप इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन के अंदर दोगुनी देखने को मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी को आपके कार्य पूर्ति करने हैं तो बुलाना हो, हनुमान जी के निमित्त किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपके कार्य को हनुमान जी पूरा करें, तो सबसे सिंपल और सरल माध्यम है हनुमान चालीसा का पाठ करना। दोस्तों, हनुमान चालीसा के इस वीडियो को देखने के लिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक और पूरा देखें, अन्यथा आप वीडियो को यहीं तक छोड़ दें ताकि हनुमान जी की सच्ची और सही जानकारी आपको मिल जाए। दोस्तों, कई लोगों के अंदर आदत होती है कि हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि उनको फल प्राप्त नहीं हुआ है। उसका क्या कारण है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से ही हम आपको बताएंगे कि सही विधि और सरल विधि क्या है। और साथ ही साथ कई महिलाएं भी हमें कमेंट करती है कि हम लगातार हनुमान चालीसा का जाप कैसे करें, तो इस वीडियो के अंदर उसका भी उत्तर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों, अगर कोई भक्त सच्चे मन से बस मात्र हनुमान चालीसा का जाप करता है तो समझ लीजिए कि उसका बेड़ा ऐसे ही पार हो जाता है, उसको कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता। तो सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें उसके लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है कि सुबह को पढ़ना चाहिए, रात्रि को पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए, दोपहर को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई विशेष समय की अवधि नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बता दें कि सुबह जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के साथ साथ अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और इस नियम से पढ़ते हैं तो आपके जीवन के अंदर दोगुनी धन की प्राप्ति हो जाती है। वह कैसे? दोस्तों, आप क्या करें, सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद पूर्व दिशा की तरफ आपको बैठ जाना है। अगर आपके घर के पूजा घर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति तस्वीर है तो उसे अपने सामने रख ले और आपको एक शुद्ध घी का, तेल का, चमेली के तेल का, सरसों के तेल का एक दीपक मात्र जला देना चाहिए। अब आप उस दीपक को जला दें। उसके बाद हनुमान जी के चरणों के आगे आप हाथ जोड़ें और हाथ जोड़ने के तत्पश्चात आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप हनुमान चालीसा की पुस्तक अपने हाथ के अंदर ले लें। दोस्तों, ध्यान रहे उससे पहले आपको अपने मुख के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। बस आप क्या करें, प्रतिदिन ऐसा मंगलवार को आपको करना है और बैठकर हनुमान चालीसा का 11 बार आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार को 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कम से कम आपको 3 और 5, जिस संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाता उस संख्या के अनुरूप तो आपको जाप करना ही करना है और ज्यादा से ज्यादा 11 बार आप जाप करें। उस समय दोस्तों आप क्या करें, अपने हाथ के अंदर एक लोटा आप ले लें, जल का लोटा ले लें, अपने हाथ के अंदर ले लें, अपने आगे ही ले लें। अब आप क्या करें, जैसे ही एक बार आप हनुमान चालीसा का जाप करें, उस लोटे की जल की बूंदें कुछ अपने हाथ के अंदर लेकर अपने सर से ओसार कर वापस उस लोटे के अंदर आपको डाल देनी चाहिए जितनी बार आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। ऐसे करके आप 3 बार करते हैं तो 3 बार, 11 बार करते हैं तो 11 बार, और 21 बार करते हैं तो 21 बार, और 5 बार करते हैं तो 5 बार। ऐसे करके आपको उस लोटे के जल को अभिमंत्रित कर देना है। उसके बाद प्रत्येक बार हनुमान चालीसा पढ़े तब उस जल भरे लोटे के ऊपर आपको फूंक भी जरूर मारनी चाहिए ताकि वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। अब दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि लाल आसन पर ही आपको बैठना है। और अब क्या करें, जब आपकी हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए तब हनुमान जी से आपकी मनोवांछित इच्छा मांग लें और वो जल है, उस जल को आपको थोड़ा सा तो स्वयं पीना है, बाकी आपके सारे घर के सदस्यों को पिला दे, क्योंकि हनुमान चालीसा जाप के माध्यम से वह जल बहुत ज्यादा अभिमंत्रित हो जाता है। और इसी तरह आप क्या करें, उस जल को, बाकी जल को अपने पूरे घर के अंदर छिड़काव कर दे। दोस्तों, शत्रु हो, दुश्मन हो, बुरी शक्ति हो, कैसा भी दोष क्यों न हो, कोई व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा बस मात्र इस उपाय को करने मात्र से।
उसके बाद आप क्या करें दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही है कि आपको हनुमान चालीसा का लाभ अपने आप ही आने वाले दिनों के अंदर मिलने लग जाएगा और आपके जीवन के अंदर सारे काम अपने आप ही बनने लग जाएंगे। बस आप 11 मंगलवार तक इस उपाय को कर लें। दोस्तों और चाहते हैं कि आपको फायदा प्राप्त हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने के एक साधारण नियम को भी सुन लीजिए। दोस्तों किसी भी मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको पीली मिठाई या पीला गुड़ और थोड़ा सा लौंग अपने साथ में उस मिठाई के या लौंग के गुड़ के अंदर डालकर आपको ले जाना है। अब आपको क्या करना है, हनुमान मंदिर जाकर पहले आपको प्रसाद नहीं चढ़ाना है, वहां पर आपको बैठना है, हनुमान जी को याद करना है। हनुमान जी को याद करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप उस मंगलवार के दिन वह मिठाई ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो हनुमान जी को भोग लगाएं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर से भी 7 बार ओसार ले लाने से पहले मिठाई, और ज़्यादा से ज़्यादा आप भक्तों के मध्य उस मिठाई को वितरित कर दें, छोटे बच्चों के मध्य उस मिठाई को बांट दें। दोस्तों देखते ही देखते उस हनुमान चालीसा का अगर 7 मंगलवार तक आपने ऐसे जाप कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका काम बन जाएगा, आपके काम के अंदर किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा और हनुमान जी को साक्षात आपकी हर संभव कार्य के लिए आना ही होगा। बस विशेष मनोकामना आप हनुमान जी से मांग ले, आपकी वो मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों इसी तरह कई महिलाएं हमें सवाल करती है कि क्या महिलाएं हनुमान चालीसा का जाप कर सकती हैं। बिल्कुल आप हनुमान चालीसा का जाप कीजिए और हनुमान चालीसा का फायदा अपने जीवन के अंदर देखिए। रही बात कि कई लोग बोलते हैं कि महिलाएं के मासिक धर्म आ जाता, उस समय आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपने लगातार 21 दिन या 41 दिन या 51 दिन हनुमान चालीसा पढ़ने की मनोकामना मांगी है और जिस समय आपका धर्म आता है उस समय आपको रुक जाना चाहिए, उसके आगे का मंगलवार की आपको गिनती करके आप बीच में अंदर विराम लेके आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी, ना ही आपका नियम टूटता है। बस इस उपाय से आपको फायदा ही फायदा प्राप्त होता है। बस मात्र आप इस उपाय को कीजिए, हनुमान जी की कृपा आपके जीवन के अंदर अपने आप ही देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपकी नींद बार बार खुल जाती है, आपको अपने आप ही किसी कार्य के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होती है, या आपको कार्य करते समय आपका मन नहीं लगता है, आपको दुर्घटना का भय रहता है, आकस्मिक मृत्यु का भय रहता है, आपको जैसे लगता है कि कोई शत्रु आपको मार देगा या फिर आपको मृत्यु का भय रहता है, रात को बुरे सपने आते हैं, तब आपको एक चौपाई का लगातार हनुमान जी की इस एक चौपाई का लगातार जाप करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके वह सारे अपने आप ही भंगिमाएं दूर हो जाती है। दोस्तों वह चौपाई है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात कि जब आप हनुमान जी का नाम मात्र सुन लेते हैं और हनुमान जी का नाम सुन लेंगे और हनुमान जी के नाम का चहु और जाप कर देंगे तो भूत पिचास दुर्घटना कभी भी आपके निकट नहीं आएगी। एक और चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। अर्थात कि अगर आप हनुमान जी के नाम को मात्र जप लेते हैं, हनुमान जी के सारे आप उनकी चीज़ों को जप लेते हैं, हनुमान जी का नाम लगातार लेते हैं तो रोग दोष पीड़ा सारे अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और आपको किसी भी प्रकार का रोग दोष प्रभावित नहीं करता है। इसी तरह दोस्तों नियम यह रहेगा कि अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली सावधानी, हनुमान चालीसा का फल उसे ही प्राप्त होता है जो कभी भी अपने माता पिता या अपने बड़े बुजुर्गों से लड़ाई झगड़ा न रखता हो। तो अब भी हनुमान चालीसा का नियम बनाने का नियम बना रहे हैं तो तब सबसे पहले आपने किसी बड़े बुजुर्गों से लड़ाई की है तब उसे फोन बोल के माफी मांग ले या फिर उनका चरण स्पर्श करने के बाद ही आप आगे का कार्य करें ताकि आपको शुभ फल प्राप्त हो। दोस्तों हनुमान जी ने माता सीता के लिए लंका दहन कर दी, माता सीता को लेकर आए। अंजनी के वह पुत्र थे तो उन्होंने महिला धर्म को भी सर्वोपरि माना है। अगर आप अपने घर की महिलाओं से लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं, घर की महिलाओं को मारना पीटना इस प्रकार का आप कार्य करते हैं तो फिर आप हनुमान चालीसा का जाप भी मत कीजिए। आपको हनुमान चालीसा का किसी भी प्रकार का फायदा प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले घर की महिलाओं का सम्मान करें, घर की लक्ष्मी का सम्मान करें, उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होता। इसी तरह दोस्तों ध्यान रहे जब भी आप हनुमान चालीसा पाठ करें और विशेष तौर से मंगलवार के दिन आपको मुख के अंदर किसी भी प्रकार की नशीली चीज नहीं रखनी। अर्थात कि गुटखा तंबाकू बीड़ी आप अगर अपने मुख के अंदर रख के हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा के बजाय आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह ध्यान रहे शराब मांस मदिरा आदि का सेवन करने के तत्पश्चात आप हनुमान जी के ना तो आप उनके चरण स्पर्श करें, ना ही हनुमान जी का चालीसा का पाठ करें, ना ही मंगलवार के दिन आपको इस प्रकार का गलत कार्य करना चाहिए। अगर आप लगातार यह कार्य कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि कैसे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। किसी न किसी तौर पे आपको हनुमान जी का समझ लीजिए भय ही लगेगा और ऐसे लोगों पर तो
हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी किसी न किसी तौर से विपत्ति आ जाती है और आप दोष देते हैं कि क्या पता हनुमान चालीसा का हमें फायदा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप इन चीजों को अपना लेंगे तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की आपको फायदा प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा पढ़ने का जो आपको लाभ मिलना चाहिए वह आपको लाभ प्राप्त होगा और हनुमान जी की सदैव आपके घर पर और आपके परिवार पर कृपा बनी रहेगी। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो के कमेंट के अंदर जय बजरंगबली का जाप जरूर करें ताकि हनुमान जी के सच्चे दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय बजरंगबली मित्रों, धन्यवाद मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।